हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में अंकित नाम का एक युवक रहता। वह कभी जिंदगी से भरा हुआ सपनों और आकांक्षाओं से लबालब था, लेकिन समय के साथ दुनियादारी का बोझ उस पर भारी पड़ने लगा। उसका दिल जो कभी हल्का और खुश था, अब जीवन की समस्याओं से भर गया था। लगातार संघर्ष, अनंत इच्छाएं और सफलता की अनवरत दौड़ ने उसकी आत्मा को थका दिया था। अंकित को लगा कि वह जीवन में खो गया है और उसे अपने अस्तित्व का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब वह और ज्यादा सहन नहीं कर पाया तो उसने महान ऋषि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में शांति खोजने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि बुद्ध ने अनगिनत लोगों को शांति और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन दिया। अपनी समस्याओं का हल पाने की एक छोटी सी उम्मीद के साथ अंकित बुद्ध से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद अंकित उस जंगल में पहुंचा जहां बुद्ध और उनके शिष्य रहते थे। वहां का शांत वातावरण, पेड़ों की मध्यम सरसराहट और पक्षियों की मधुर चहचहाट ने उसके परेशान मन को थोड़ा शांत कर दिया। अंकित झुके सिर के साथ बुद्ध के पास पहुंचा और उसके दिल में वह सवाल उमड़ रहे थे जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे। भगवान बुद्ध, अंकित ने कहा, मैं खो गया हूं। जीवन एक बोझ बन गया है और मुझे इसमें कोई अर्थ नजर नहीं आता। मैं अंतहीन पीड़ा, इच्छाओं की लगातार दौड़ और अधूरी उम्मीदों के दर्द से थक गया हूं। मैं आपकी बुद्धि की खोज करता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस पीड़ा से कैसे बाहर निकलूं। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक सुना। उनकी करुणा भरी दृष्टि अंकित पर टिकी हुई थी। कुछ क्षणों की मौन के बाद उन्होंने एक शांत और सुखदायक आवाज में कहा, अंकित, तुम अपनी पीड़ा में अकेले नहीं हो। इस संसार में हर प्राणी पीड़ा का अनुभव करता है, लेकिन यह हमारी उस पीड़ा से जुड़ी हुई आसक्ति है जो हमें इस दुख के चक्र में बांधे रखती। मुक्ति की कुंजी जीवन की प्रकृति को समझने और अपनी आसक्तियों को छोड़ने में है। अंकित ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। लेकिन भगवान बुद्ध, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से भरी इस जीवन में कोई कैसे अपनी आसक्तियों को छोड़ सकता है? इस दुनिया में कैसे शांति पाई जा सकती है जो हमसे लगातार और अधिक मांग करती? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है। एक महिला थी जिसका नाम था किसा गौतमी, जो तुम्हारी तरह ही अपने जीवन में दुख से त्रस्त थी। उसका इकलौता पुत्र मर गया था और अपने शोक में वह उसकी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाई। वह घर घर घूमती रही, अपने बेटे को जीवित करने के लिए दवा की भीख मांगती रही। अंततः किसी ने उसे मेरे पास भेज दिया। जब वह मेरे पास आई तो मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले उसे एक ऐसे घर से सरसों का बीज लाना होगा जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी आशा से भरी सरसों के बीज की तलाश में एक घर से दूसरे घर गई, लेकिन जहां भी वह गई उसे पता चला कि हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया है। अंत में किसा गौतमी ने महसूस किया कि मृत्यु और पीड़ा सार्वभौमिक अनुभव है। वह मेरे पास लौट आई, इस समझ के साथ कि उसकी पीड़ा अद्वितीय नहीं है और वह अपने बेटे के जीवन के प्रति अपनी आस्ति को छोड़ पाई। बुद्ध ने कुछ ने जीवन की अनंतता और मृत्यु की गहराईता को स्वीकार करके शांति पाई। अंकित, जीवन एक नदी की तरह है। ये निरंतर बहती है, कभी नहीं रुकती और हमेशा बदलती रहती है। नदी पत्थरों से टकराती है, मुड़ती है और घूमती है, लेकिन वह उनसे चिपकती नहीं है। वह उनके चारों ओर से बहती है और अपनी राह पर आगे बढ़ती है। हमारा जीवन भी वैसा ही है। हमें भी उन परिवर्तनों के साथ बहना सीखना चाहिए। सभी चीजों की अनित्यता को स्वीकार करना चाहिए और उन आस्तियों को छोड़ना चाहिए जो हमें पीड़ा देती है। अंकित ने ध्यानपूर्वक सुना। उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। लेकिन मैं कैसे शुरू करूं, भगवान बुद्ध? मैं कैसे सीखूं कि कैसे छोड़ना है? बुद्ध की आवाज पेड़ों की सरसराहट जितनी नरम थी। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करो। समझो कि वे अस्थायी हैं, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। अपने दैनिक जीवन में ध्यान का अभ्यास करो और धीरे धीरे तुम सभी चीजों की अस्थिरता को समझ पाओगे। इस समझ के साथ तुम अपनी आसक्तियों को छोड़ने की ताकत पाओगे और शांति अपने आप आएगी। अंकित ने एक ऐसी स्पष्टता महसूस की जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसने बुद्ध को गहरे आदर के साथ प्रणाम किया। उसके दिल में कृतज्ञता भर गई। धन्यवाद भगवान बुद्ध, मैं आपकी मार्गदर्शिका का पालन करूंगा और उस शांति को पाने का प्रयास करूंगा जो मुझे इतने लंबे समय से नहीं मिली। नवीन दृढ़ संकल्प के साथ अंकित अपने गांव लौट।
उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया, अपने विचारों और भावनाओं को बिना उलझन के देखा। धीरे धीरे वे बोझ जो कभी उसे दबा देते थे हल्के होने लगे। उसने महसूस किया कि जीवन अपनी सभी उतार चढ़ाव के साथ एक यात्रा है जिसे स्वीकृति और गरिमा के साथ जिया जाना चाहिए। जिसे वह इतनी देर से खोज रहा था, वह शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि उसके भीतर थी। जैसे जैसे दिन बीते गए, अंकित का जीवन बदल गया। उसने अब अस्थायी इच्छाओं का पीछा नहीं किया या पिछले पछतावे से चिपक कर नहीं रखा। वह वर्तमान क्षण में जीता था, जीवन को वैसे ही स्वीकार करता था जैसा वह था, अपनी सभी अपूर्णताओं के साथ। बुद्ध की बुद्धि ने उसे सच्चे सुख का मार्ग दिखा दिया था, एक ऐसा सुख जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था बल्कि जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करने में निहित। और इस तरह अंकित ने जीवन के उथल पुथल के बीच शांति पाली। उसने समझा कि पीड़ा जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये हमारी उस पीड़ा से जुड़ी हुई आसक्ति है जो हमें दुखी करती है। इन आस्तियों को छोड़कर हम वह शांति और संतोष पा सकते हैं जिसकी हम सभी तलाश करते हैं। अंत में अंकित ने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का उत्तर हमेशा उसके भीतर ही था। ये जीवन की अस्थिरता को समझना और ध्यान का अभ्यास करना ही था जिसने उसे आंतरिक शांति के स्थान तक पहुंचाया। और उस शांति में उसने जीवन के सच्चे अर्थ को पा लिया। यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हमें याद दिलाती है कि जीवन की चुनौतियां और पीड़ा अपरिहार्य है, लेकिन हम उनका सामना कैसे करते हैं यह हमारे नियंत्रण में है।